हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू दी चैनल जैकबोर्ड नंबर 1। तो हम लोग डिफरेंशियल कैलकुलस पढ़ रहे हैं, जिसमें हम लोग पहला टॉपिक पढ़ रहे थे सक्सेसिव डिफरेंशिएशन। और आप लोगों को इस चैप्टर से 35 मार्क्स का क्वेश्चन पूछा जाएगा। तो उसके लिए आप लोगों को ये चैप्टर पढ़ना बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। और यकीन मानिए कि यदि आप पूरा लेक्चर को फॉलो करते हैं ना, तो लास्ट तक में आप लोगों का जो मैथ का सिलेबस है सेमेस्टर 2 का इतना स्ट्रॉन्ग हो जाएगा कि आप लोग सोच भी नहीं सकते। ये मैं गारंटी देता हूँ कि यदि आप लोग हर एक लेक्चर को देखते हैं, उसका नोट्स बनाते हैं, उसके बाद सेमेस्टर 2 में जितना क्वेश्चंस रहने वाला है वो यहीं से रहेगा और इतना स्ट्रॉन्ग हो जाएगा नहीं है कि आप लोग सोच भी नहीं सकते हैं। तो ध्यान से आप लोग अपने माइंड को दूसरे जगह से हटाते हुए डेली का सिर्फ एक एक लेक्चर ही तो आप लोगों को देखना है। तो चलिए आगे हम लोग शुरू करते हैं। हम लोग पढ़ रहे थे सक्सेसिव डिफरेंशिएशन। सक्सेसिव डिफरेंशिएशन जिसको हायर ऑर्डर डिफरेंशिएशन भी बोला जाता है, nth डेरिवेटिव भी बोला जाता है, जिसमें हम लोग yn निकालना के लिए सीखे हैं कि सबसे पहले y1 निकालते हैं, फिर y2 निकालते हैं, फिर y3 निकालते हैं। उसके बाद एक सीरीज हम लोगों को पता चलता है। क्या पता चलता है? एक सीरीज पता चलता है और उसके द्वारा हम लोग yn निकाल देते हैं। तो हम लोगों को मेन काम होता है सीरीज को पकड़ना, और सीरीज पकड़ना कोई डिफ़िकल्ट टास्क नहीं है, वो हम लोग को देख के पता चल जाता है। तो यहाँ से देखिए कि ये दिया गया, हम लोग यहाँ से क्वेश्चंस को शुरू करेंगे, बट एक छोटा सा दिया गया है। ये कॉन्सेप्ट को समझ लीजिए, बहुत ही इजी है। -1 -2 -3 डॉट 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 कहाँ तक गया? -n तक गया। तो इन सभी में कॉमन क्या है? -1। तो हम इसको लिख सकते हैं -1, इसको फिर लिख सकते हैं -1, और इसको भी लिख सकते हैं -1। यहाँ से डॉट 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 जाएगा और -n में से भी कॉमन ले लेंगे -1। ये हम लोग लिख सकते हैं। अब जो -1 यहाँ से कॉमन लिया गया, अब इसके पास क्या बचा है? 1, तो इसको हम 1 यहाँ लिख सकते हैं। -2 में से -1 को कॉमन ले लिया गया, तो यहाँ पे क्या बचा? 2, तो यहाँ से 2 लिख सकते हैं। 3 यहाँ पे बचा, 3 लिख सकते हैं। और डॉट डॉट करते जाएगा, मतलब सब मल्टीप्लिकेशन में है। 3 के बाद क्या होगा? 4 होगा, 5 होगा, और यहाँ पे क्या लिख सकते हैं? n। तो यहाँ से हम लोग क्या देख रहे हैं कि जो यहाँ से यहाँ तक है वो कितना टाइम्स है? n टाइम्स है। कितना टाइम्स है? n टाइम्स है। तो अगर यहाँ से लेकर के यहाँ तक n टाइम्स है, तो हम इसको लिख सकते हैं -1 के पावर में n, और ये 1 से लेकर के n टाइम है, तो इसको हम फैक्टोरियल n भी लिख सकते हैं। ये है, ये सब तो बेसिक चीज़ें हैं, इसके पहले भी यूज किया गया था, बताया भी गया था। तो इसको आप लोगों को समझना है कि इसको हम लोग ऐसे लिख सकते हैं। तो चलिए अब हम लोग लेक्चर को शुरू करते हैं। 4 तक करवा दिया गया था। अब देखिए 4th का 1 इसी टाइप का है। इसके पहले ax + b था, और यहाँ पे a का वैल्यू 2 दे दिया गया है, b का वैल्यू 3 दे दिया गया है, एक नंबर के रूप में दे दिया गया है। तो कैसे सॉल्व करेंगे? निकालना क्या है? yn, मतलब कि nth डेरिवेटिव निकालना है। तो इसको हम लोग सॉल्व करेंगे। सॉल्यूशन, राइट। सबसे पहले सॉल्यूशन लिखना है, और जो दिया गया है, इफ़ दिया गया है, तो इसको हम लोग गिवन दैट करके लिख लेंगे। आप लोग भी आगे बढ़ेंगे। गिवन दैट y = 1 के बटा में 2x + 3, इसको मान लेंगे हम लोग क्या? इक्वेशन 1। अब हम लोग क्या करेंगे कि ये जो फंक्शन दिया गया है इसको हम लोग डिफरेंशिएट करेंगे। ध्यान से देखिएगा, एक एक चीज़, एक एक स्टेप समझ में आएगा। ऑन डिफरेंशिएटिंग, ये लैंग्वेज सिर्फ यही लिखना है। ऑन डिफरेंशिएटिंग 1 सक्सेसिवली, मतलब कि लगातार हम इसको डिफरेंशिएट करेंगे, लगातार हम इसको डिफरेंशिएट करेंगे। तो इसमें क्या करेंगे कि देखिए y = इतना दिया गया है,
ये नीचे में है, इसको ऊपर करेंगे तो -1 आ जाएगा। तो यहाँ से देखिए y इज इक्वल टू, सिर्फ अरेंज करके मतलब सजा के लिख दे रहे हैं, 2x प्लस 3 के पावर में क्या हो जाएगा -1, ये हो गया। अब हम लोग क्या निकालेंगे, y1 निकालेंगे। तो यहाँ से हो जाएगा y1, और y1 मतलब एक टाइम डिफ्रेंशिएट करेंगे, एक टाइम डिफ्रेंशिएट करेंगे तो इसका डिफ्रेंशिएशन चेन रूल के द्वारा होगा, चेन रूल के द्वारा इसका डिफ्रेंशिएशन होगा। तो यहाँ से -1 जो पावर में रहता है वो यहाँ आता है, क्योंकि इसका फॉर्मूला क्या है, x के पावर n, x के पावर n इज इक्वल टू n x के पावर n-1। तो ये जो पावर वाला है वो यहाँ आता है, और जो अंदर वाला का पावर में रहता है वो एक कम हो जाता है। तो यहाँ से हो जाएगा 2x प्लस 3 के पावर में -1 है, और फिर से एक घटा देंगे, -1, तो ये क्या हो जाएगा, y1 इज इक्वल टू -1, ये हो गया, और 2x प्लस 3 के पावर में -2। और ये जो अंदर वाला है इसका भी हम लोग डिफ्रेंशिएशन करेंगे, तो 2x प्लस 3 का डिफ्रेंशिएशन क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा। तो जब y1 निकालेंगे तो यहाँ पे ये हो जाएगा, और फिर हम लोग क्या निकालेंगे, y2 निकालेंगे तो -1 कांस्टेंट है, -1 को यहीं पे रहने देंगे। फिर इसका हम लोग डिफ्रेंशिएशन करेंगे, क्योंकि ये 2 भी क्या है, कांस्टेंट है, सिर्फ ये वाला डिफ्रेंशिएशन होगा। तो ये -2 है वो यहाँ पे आ जाएगा -2, और इसके पावर 1 कम हो जाएगा। तो यहाँ से हो जाएगा 2x प्लस 3 के पावर में -2 और -1 क्या हो जाएगा, -3। और ये 2 है वो पहले से था, और 2x प्लस 3 का डिफ्रेंशिएशन क्या होता है आप लोगों को पता है, 2x प्लस 3 का डिफ्रेंशिएशन करेंगे तो 2 होता है। तो यहाँ से हो जाएगा एक और 2 हो जाएगा। तो इसको आप लोगों को मल्टीप्लाई नहीं करना है, ध्यान दीजिएगा, इसको आप लोगों को मल्टीप्लाई नहीं करना है, क्योंकि हम लोगों का मेन काम है पैटर्न को पता करना, एक सीरीज बनेगा उसको पता करना। तो इसको हम लोग लिख सकते हैं y2 इज इक्वल टू -1, यहाँ से हो जाएगा -2, यहाँ से हो जाएगा 2x प्लस 3 के पावर में -3, और ये 2 दो बार है तो हम इसको लिख सकते हैं 2 के पावर 2, कोई दिक्कत नहीं है। आगे अब हम लोग बढ़ेंगे तो उससे पहले देखिए y1 ये निकला, y2 ये निकला, यहाँ पे y2 मतलब 2 बार डिफ्रेंशिएशन किए तो 2 के पावर 2 था, और ये गया कहाँ तक है, -2 तक गया है, -1 से -2 तक, 2 था तो -2 तक गया है, 1 है तो -1 तक गया है, और पावर में 1 है। और यहाँ पे जो 2x प्लस 3 के पावर में एक ज़्यादा है माइनस में, यहाँ पे 2 है तो -3 है, यहाँ पे 1 है तो 1 से एक ज़्यादा 2 माइनस में। तो इसी सीरीज को हम लोग यूज करेंगे और y3 निकाल देंगे। तो y3 कैसे निकलेगा, तो ये 2 था तो माइनस में 2 तक गया है, तो यहाँ पे 3 है तो माइनस में 3 तक जाएगा, तो ये हो जाएगा -1, यहाँ से हो जाएगा -2, और यहाँ से हो जाएगा -3। ऊपर से देख करके और लिख देना है, इसमें कोई दिक्कत नहीं हुआ है कि ऊपर से देखिए कि क्या पैटर्न चल रहा है उसी को नीचे भी यूज करना है, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है ना। तो यहाँ से हो जाएगा 2x प्लस 3 के पावर में क्या हो जाएगा, 2 था तो एक ज़्यादा माइनस में है, तो 3 है तो 3 से एक ज़्यादा क्या हो जाएगा 4, और ये हो जाएगा माइनस में। 2 था तो 2 के पावर 2, तो यहाँ 3 है तो यहाँ से हो जाएगा 2 के पावर में 3, क्योंकि 1 था तो 2 के पावर 1, 2 था तो 2 के पावर 2, और 3 था तो 2 के पावर 3। इसी प्रकार से हम लोग 2 के पावर 4 निकाल सकते हैं, 2 के पावर 5 निकाल सकते हैं, लेकिन हम लोग उतना ज़्यादा नहीं जाएंगे। हम लोग को निकालना क्या है, y के पावर n, y के पावर n निकालना है, तो हम लोग उसी को निकालेंगे। तो यहाँ से निकालेंगे y का पावर n, कहाँ तक जाएगा, -1 से लेकर के -n तक जाएगा,
क्योंकि 3 था तो 3 तक गया है, तो यहाँ -n तक जाएगा -1, यहाँ से -2, यहाँ से -3 और कहाँ तक जाएगा, -n तक जाएगा। कहाँ तक जाएगा, -n तक जाएगा। और ये जो है 2x + 3, 2x + 3 को लिख देंगे 2x + 3 ये, और इसके पावर में क्या हो जाएगा, n से एक ज़्यादा, n से एक ज़्यादा तो n + 1, और ये हो जाएगा माइनस में, n से एक ज़्यादा और माइनस में, और साथ में यहाँ 2 के पावर में 3 है, क्योंकि यहाँ पे 3 था तो यहाँ 2 के पावर में क्या हो जाएगा, n हो जाएगा। तो यहाँ से लिख देंगे 2 के पावर में n, सिंपल सा ये निकल गया yn। क्या निकल गया, yn। अब इसको थोड़ा सा ना सजा करके लिख देंगे, सजा करके लिख देंगे ताकि वो अच्छा लगता है। तो देखिए yn को हम लोग लिख सकते हैं, सभी में क्या कॉमन है, -1 -2 -3 -n में सभी में -1 कॉमन है, तो -1 कॉमन ले लेंगे, -1 यहाँ से भी कॉमन लेंगे, -1 यहाँ से भी ले लेंगे, यहाँ से भी -1 ले लेंगे, बचा क्या, 1 2 3 n तक बचा, तो यहाँ से बचा 1, यहाँ से बचा 2, यहाँ से बचा 3, कहाँ तक बचा, n तक बचा, तो ये लिख दिए। उसके बाद ये लिखना बच गया, तो हम इसको लिख देंगे 2x + 3 के पावर में -n + 1, ये और 2 के पावर n, ये साथ में है, ये साथ में है, आप लोग साथ में लिखिएगा। अब देखिए yn क्या होगा, yn क्या होगा, क्योंकि अगर 2 को अगर 3 बार लिखा जाए तो यहाँ से लिख सकते हैं 2 के पावर 3, तो जो ये है -1 -1 यहाँ तक, ये है वो n टाइम्स है, कितना टाइम्स है, n टाइम्स, क्योंकि ये n तक गया है, -n तक गया है तो टर्म n ही है, तो ये n टाइम्स है, कितना टाइम्स है, n टाइम्स। जैसे 2 3 बार था तो इसको कह सकते हैं 3 टाइम्स, तो ये -1 n टाइम्स है, तो इसको लिख सकते हैं -1 के पावर में n, और यहाँ से 1 2 3 डॉट डॉट करते n तक गया है, तो इसको हम लोग लिख सकते हैं फैक्टोरियल n। क्या लिख सकते हैं, फैक्टोरियल n। इसके बारे में भी बताया गया है फैक्टोरियल क्या होता है स्टार्टिंग क्लास में, राइट। और फिर देखिए ये 2 का पावर n और ये बच गया, तो इसको हम लोग लिख देंगे 2x + 3 के पावर में माइनस, यहाँ पे ये बंद रहेगा, माइनस में n + 1, और यहाँ से हो जाएगा 2 के पावर n, ये हो गया। अब इसको हम लोग फाइनली लिख सकते हैं, ये जो ऊपर में है माइनस में, नीचे आएगा तो प्लस में हो जाएगा, नीचे आएगा तो प्लस में हो जाएगा, तो सिर्फ ये स्टेप करेंगे, आंसर कंप्लीट। देखिए यहाँ से हो जाएगा -1 के पावर में n, यहाँ से हो जाएगा फैक्टोरियल n, इसको हम लोग नीचे कर दे रहे हैं, तो यहाँ से हो जाएगा 2x + 3 के पावर में n + 1, क्योंकि ऊपर में पावर माइनस में था, नीचे आ जाएगा प्लस में हो जाएगा, बचा क्या, 2 के पावर n, तो 2 के पावर n, ये है आंसर। yn निकालने हैं तो ये -1 के पावर में n, फैक्टोरियल n, 2 के पावर n, और 2x + 3 का पावर में n + 1, तो ये क्या निकला, nth डेरिवेटिव, या फिर हायर ऑर्डर डेरिवेटिव, या फिर सक्सेसिव डिफरेंशिएशन जिसको बोला जाता है। तो इतना सिंपल था, ये इतना सिंपल था, सिर्फ आप लोगों को ध्यान से देखते चलना था। इसका बाद हम लोग 4th का 1 था, 5th क्वेश्चन देखेंगे, बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है वो क्वेश्चन और इजी भी है। तो जितना भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस बताया जाएगा उसको तो आप लोग अच्छे से करते रहिएगा, रिवाइज और प्रैक्टिस जितना भी इम्पोर्टेंट करवाया जाता है। ये 5th 1 बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस है, आप लोग इसको वेरी वेरी इम्पोर्टेंट लिख लीजिए, वेरी वेरी इम्पोर्टेंट 1। देखिए क्वेश्चंस में दम नहीं है, ये सब देख करके डरना नहीं है, राइट, ये सब देख करके बिल्कुल भी डरना नहीं है।
देखिए क्या बोल रहा है कि फाइंड द nth डिफरेंशियल कोफिशिएंट। nth डिफरेंशियल कोफिशिएंट मतलब हायर ऑर्डर डेरिवेटिव या फिर yn निकालने बोल रहा है ऑफ log ax प्लस बी, log ax प्लस बी। या फिर इसी को पूछ सकता है क्या कि इफ़ y इज इक्वल टू log ऑफ ax प्लस बी, और इसका डिफरेंशिएशन आप लोगों को बताया गया है कि log x का डिफरेंशिएशन क्या होता है, वो होता है 1/a। स्टार्टिंग में सभी फॉर्मूला को आप लोगों को लिखवा दिया गया था, तो आप लोग स्टार्टिंग से लिखे हैं तो आप लोगों को दिक्कत नहीं है। तो इसमें देखिए ये दे सकता है या तो ये दे सकता है। तो इसमें अगर मान लेते हैं कि ये क्वेश्चंस दिया रहेगा तब क्या लिखें ना, क्योंकि यहाँ पे y नहीं दिया हुआ है, y नहीं दिया गया है, तो सॉल्यूशन में आप लोग लिखिएगा क्या, लेट। क्योंकि मैथ में अगर कोई चीज़ नहीं दिया रहता है तो क्या करते हैं, एज्यूम कर लेते हैं, मान लेते हैं। तो इसको लिख लीजिए आप लोग लेट। ये दिया रहता था तो इसमें आप लोग सिंपली क्या लिखते थे, गिवन दैट, राइट। सो यहाँ पे दिया नहीं है ना, तो क्या करेंगे कि लेट मान लेंगे, लेट, ओके। और दिया क्या है उसको लिख लेंगे सिंपल सा, y इज इक्वल टू log ऑफ ax प्लस बी। ये इतना बड़ा दिख रहा है लेकिन इसमें कोई भी दम नहीं है, इसको हम लोग आसानी से सॉल्व करेंगे, देखिएगा कितना आसानी से सॉल्व हो जाएगा। ये पहला स्टेप रहता है, या तो गिवन दैट या नहीं दिया गया तो लेट, इक्वेशन 1। उसके बाद हम लोग लिखते हैं क्या, ऑन डिफरेंशिएटिंग सक्सेसिवली। क्या करते हैं, क्योंकि हम लोगों का मेन टारगेट है yn को फाइंड करना। yn को फाइंड करना मतलब nth डेरिवेटिव को निकालना, तो इसीलिए हम लोग एक बार लिख देते हैं और अपने आप काम करते रहते हैं। तो यहाँ से लिख दीजिएगा ऑन डिफरेंशिएटिंग इक्वेशन 1 सक्सेसिवली। क्या लिखेंगे, सक्सेसिवली। तो यहाँ से हम लोग आप लोगों को बताया गया है कि log x का जो डिफरेंशिएशन होता है वो 1/x होता है। तो आप लोगों को ये भी बताया गया कि चैन रूल क्या होता है, बहुत ही अच्छे तरीके से उसका कॉन्सेप्ट को समझाया गया था बेसिक क्लास में, राइट। तो चैन रूल का जितना भी हम लोग बना रहे हैं, चैन रूल यूज कर रहे हैं, तो यहाँ से हो जाएगा y1 मतलब फर्स्ट टाइम डेरिवेटिव हम लोग कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं, फर्स्ट टाइम डेरिवेटिव। तो log ax प्लस बी का डिफरेंशिएशन करेंगे तो क्या हो जाएगा, 1/1 ax प्लस बी, ये हो जाएगा। और फिर ये अंदर वाला का हम लोग डिफरेंशिएशन करेंगे, क्योंकि चैन रूल हम लोग यूज कर रहे हैं, राइट। तो अंदर वाला का डिफरेंशिएशन करेंगे, तो आप लोग एक बार लिख भी लीजिए समझने के लिए कि हम लोग ax प्लस बी का डिफरेंशिएशन कर रहे हैं, जहाँ पे a और b क्या है, कांस्टेंट है। a और b कांस्टेंट है, और कांस्टेंट का मतलब जिसका वैल्यू चेंज नहीं होता है, राइट। x क्या है, वेरिएबल है, तो इसको हम लोग सिंपली लिख सकते हैं 1/ax प्लस बी, ये लिख दिए। और साथ में ax प्लस बी का डिफरेंशिएशन करेंगे तो वो हो जाएगा क्या, ax का डिफरेंशिएशन करेंगे तो ये a हो जाएगा और b का डिफरेंशिएशन 0 हो जाएगा, ये हो गया। तो इसी को फिर से हम लिख सकते हैं, जैसे कि ये है ax प्लस बी पॉजिटिव में, नीचे पावर में कुछ नहीं है तो 1 है, ऊपर जाएगा तो क्या हो जाएगा, -1। तो ax प्लस बी के पावर में -1, और ये a प्लस 0, यहाँ पे a ही बचेगा। ये क्लियर है। और इसका हम लोग अभी अभी निकाले थे कि डिफरेंशिएशन कैसे किया जाता है, तो ये हम लोगों का निकल गया y1। क्या निकल गया, y1। अब हम लोग निकालेंगे y2 निकालेंगे, तो फिर जो y1 में निकला उसको डिफरेंशिएट करेंगे। तो यहाँ पे फाइनली देखिए y2 इज इक्वल टू, a तो कांस्टेंट है, a कांस्टेंट है तो a को बाहर निकाल देते हैं,
और ये हो जाएगा ए एक्स प्लस बी के पावर में क्या है, -1 है। ए एक्स प्लस बी के पावर में -1 है, तो ये जो पावर में रहता है वो यहाँ पे आ जाता है, और ए एक्स प्लस बी के पावर में एक कम हो जाएगा। तो ए एक्स प्लस बी के पावर में एक कम, -1 से एक कम क्या होता है, -1 से एक कम करेंगे तो -2 होता है, ये हो गया। और ए एक्स प्लस बी का जब डिफ्रेंसिएशन करेंगे तो ए आएगा, हमेशा ए ही आएगा, क्योंकि चाहे यहाँ पे कीजिए या 4 किलोमीटर दूर जाकर कीजिए, दोनों का वैल्यू सेम आता है। तो यहाँ से क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा। अब इसको हम लोग y2 को थोड़ा सा अरेंज कर देते हैं, क्योंकि अरेंज करके रखने में अच्छा रहता है, राइट। सो ए एंड ए क्या हो जाएगा, ए स्क्वायर, ए एंड ए हो जाएगा ए स्क्वायर, और यहाँ से हो जाएगा -1, और ये लिखा गया है उसको सिंपल सा लिख देते हैं, ए एक्स प्लस बी के पावर में -2, ये निकल गया y2। अब हम लोगों को ना पैटर्न पता चल रहा है पैटर्न कि यहाँ पे देखिए 2 है तो a के पावर में 2 है, यहाँ पे y1 है तो a के पावर में 1 है, यहाँ पे 2 है तो यहाँ ए एक्स प्लस बी के पावर में -2 है, यहाँ पे 1 है तो ए एक्स प्लस बी के पावर में -1 है। ये हम लोग देख रहे हैं पैटर्न या सीरीज किस प्रकार से निकल रहा है। तो हम लोग एक बार और डिफरेंशिएट कर लेते हैं, उसके बाद और अच्छा से पैटर्न पता चलेगा। तो यहाँ से y3 हो जाएगा। अब y3 होगा तो इसको हम लोग डिफरेंशिएशन करेंगे, तो a के पावर 2 ये तो कांस्टेंट है, क्योंकि a कांस्टेंट है तो a का पावर 2 करेंगे वो भी कांस्टेंट होगा। तो यहाँ से a का पावर 2 कांस्टेंट बाहर निकल गया, -1 ये तो कांस्टेंट है पक्का, -2 कांस्टेंट है ये तो पक्का है। और देखिए हम लोग यहाँ से ये है x के पावर n वाला फॉर्मूला यूज करेंगे, x के पावर n वाला, जहाँ पे n इंटू एक्स के पावर n-1 होता है, और यहाँ पे n की जगह पे क्या है, -2 है, और x की जगह पर ये है ए एक्स प्लस बी। तो यहाँ पे चैन रूल का यूज करेंगे। कौन सा रूल यूज करेंगे, ध्यान से देखिएगा, चैन रूल, जो आप लोगों को स्टार्टिंग में भी बताया गया है, बेसिक में पूरा फॉर्मूला बताया गया है, इसीलिए डरना बिल्कुल भी नहीं है, राइट। सो यहाँ पे देखिए -2, यहाँ से हो जाएगा ए एक्स प्लस बी के पावर में -2, और एक कम हो जाएगा तो यहाँ से हो जाएगा -3। साथ में ए एक्स प्लस बी का जब डिफ्रेंसिएशन करेंगे तो ये हमेशा क्या आएगा, ए देगा। तो इसको फिर से थोड़ा सा सजा देंगे, राइट। सो ए स्क्वायर इंटू ए, तो ए 3 हो जाएगा, -1 -2, और यहाँ से हो जाएगा ए एक्स प्लस बी के पावर में -3। अब देखिए ना कि जो सीरीज है वो और अच्छे से पता चल रहा है। यहाँ देखिए y3 है तो a के पावर में 3 है, और कहाँ तक गया है, एक कम तक गया है, एक कम तक गया है, और y3 है तो पावर में -3 है। तो यहीं से इसको हम लोग देख करके y4 भी निकाल सकते हैं। तो y4 कैसे निकलेगा, ये है a के पावर में 4 हो जाएगा, 3 है तो 2 तक गया माइनस में, तो 4 है तो 3 तक जाएगा माइनस में, -1 -2 -3, ये क्लियर है। और ए एक्स प्लस बी के पावर में -4 हो जाएगा, तो यहाँ से हो जाएगा ए एक्स प्लस बी के पावर में -4। ये समझ में आ गया। अब हम लोग क्या निकालेंगे, हम लोग को निकालना मेन है ना, वो वाई एन निकालना है, yn निकालना है। तो इसको आप लोग इस प्रकार से करके और yn निकाल दीजिएगा, सिंपल सा। ऊपर से देखना है a के पावर क्या हो जाएगा, n हो जाएगा, क्योंकि n टाइम्स डिफ्रेंशिएट कर रहे हैं। ये कहाँ तक जाएगा, 4 था तो 3 तक गया है माइनस में, सब है -1 -2 -3, तो ये सब माइनस में जाएगा, -1 -2 -3, और n से एक कम तक जाएगा। तो n से एक कम कहाँ होता है, n-1,
n-1 और वो भी ये माइनस में रहेगा। ये क्लियर है? यहाँ तक हम लोग का क्लियर हो गया। अब देखिए ax प्लस बी, ax प्लस बी, ax प्लस बी लिख दिए। उसके बाद पावर में इसका क्या हो जाएगा? माइनस एन। पावर में माइनस एन होगा क्योंकि 4 था तो -4 था, 3 था तो -3 था, तो n था तो यहाँ से -n हो जाएगा। सिंपल सा। अब हम लोग इसको ना सीधा सा क्या करेंगे? अरेंज कर देंगे। अरेंज कैसे करेंगे? yn को हम लोग क्या लिख सकते हैं? a के पावर n, कोई दिक्कत नहीं है। सब में से -1 कॉमन लेंगे, -1 3 में से भी -1 को कॉमन ले लिए और ये -n-1 में से यहाँ से -1 को कॉमन ले लिए, कोई दिक्कत नहीं है। उसके बाद बच क्या गया? -1 में से -1 को कॉमन ले लिए तो यहाँ पे 1 बचा, यहाँ पे 2 बचा, यहाँ से 3 बचा, यहाँ से -1 को कॉमन लिए तो n-1 बचा, तो यहाँ हो जाएगा 1, यहाँ हो जाएगा 2, यहाँ हो जाएगा 3 और इसी को बढ़ा देंगे तो यहाँ से बचेगा n-1 और साथ में ax प्लस बी के पावर में -1 रहेगा तो ax प्लस देखिएगा b के पावर में -n, ये साथ में ही है। अब यहाँ से देखिए ना कि ये -1 से यहाँ तक कितना टाइम्स है? यहाँ से यहाँ तक को लिखा गया है -1 से लेकर के -1 तक, तो ये कितना टाइम्स है पता है? n-1 टाइम्स है। यहाँ पे n टाइम्स नहीं है, n-1 टाइम्स है, n से कम टाइम्स है, तो यहाँ पे पावर में क्या हो जाएगा? yn इज फाइनली हम लोग लिख सकते हैं a के पावर n -1 के पावर में, यहाँ से दिख रहा होगा कि -1 के पावर में n-1, ये हो गया। यहाँ से फैक्टोरियल में n-1, ये हो गया और साथ में ये बचा हुआ है, कुछ नहीं किया गया। a के पावर n को a के पावर n, यहाँ से यहाँ तक को -1 के पावर में n-1, ये किया गया है क्योंकि n-1 टाइम्स था, और फैक्टोरियल n क्योंकि 1 से लेकर के n-1 तक था तो फैक्टोरियल n-1 और साथ में इसको लिख देंगे ax प्लस b के पावर में -n, ये हो गया। अब इसको जो पावर में -n था उसको हम लोग नीचे प्लस में कर देंगे yn, तो यहाँ से हो जाएगा a के पावर में n-1 के पावर में n-1, यहाँ से फैक्टोरियल n-1 और ये नीचे आ जाएगा तो प्लस में हो जाएगा, यहाँ से हो जाएगा ax प्लस b के पावर में n, ये हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। ये हम लोगों का क्या निकल गया? आंसर निकल गया, ये हम लोगों का आंसर निकल गया। सो सिंपल, इसी प्रकार से हम लोगों को सॉल्व करते रहना है। अब देखिए इस लेक्चर का लास्ट क्वेश्चंस को, और ये आप लोगों के एग्ज़ाम में मैक्सिमम टाइम पूछा भी जाता है, ये आप लोगों को एग्ज़ाम में मैक्सिमम टाइम पूछा भी जाता है, तो इस क्वेश्चंस को ध्यान से समझिएगा कि उस क्वेश्चंस को जानने से पहले जो आप लोगों के एग्ज़ाम में बार बार पूछा जाता है, उससे पहले एक कॉन्सेप्ट आप लोग जान लीजिए जो आप लोगों को पढ़ना भी था 12th में, लेकिन एक बार फिर से देख लीजिए एक एक बच्चे को, ताकि समझ में आ जाए और रिवाइज भी हो जाए। आप लोगों को पता होगा कि ये है वो एक्स एक्सिस होता है, जो पड़ी वाली लाइन होती है वो एक्स एक्सिस, खड़ी वाली वाई एक्सिस। यहाँ पे 0 डिग्री, यहाँ पे 90 डिग्री, यहाँ से यहाँ तक कितना होता है 180 डिग्री, जिसको हम लोग पाई रेडियन भी कहते हैं। यहाँ पे π/2 इसको बोलते हैं। इसको यहाँ पे बोलते हैं 270 डिग्री, या फिर इसी को बोल सकते हैं 3π/2 रेडियन, राइट। तो यहाँ से यहाँ तक क्या हुआ 90 डिग्री। तो आप लोगों को एंगल कन्वर्जन पता होगा कि sin π/2 प्लस थीटा क्या होता है? कॉस थीटा। sin π/2 माइनस थीटा क्या होता है? कॉस थीटा। ये कैसे होता है एक बार देख लीजिए। ये पहला क्वाड्रेंट है, ये सेकेंड है, ये थर्ड है और ये फोर्थ है, ये तो पता है। तो इस जो पहले वाला क्वाड्रेंट है ना, इसमें सभी का सभी क्या होता है? पॉजिटिव होता है। सभी का सभी क्या होता है? पॉजिटिव होता है, कोई दिक्कत नहीं है।
इसमें है वो साइन और कोसेक, इसको आप लोग लिख भी लीजिएगा, साइन थीटा और कोसेक थीटा, ये दोनों पॉजिटिव होता है। बाकी जो बच गया टैन, कॉट, सेक, कॉस, सभी का सभी क्या होता है, नेगेटिव होगा। सिर्फ यहाँ पे 2 है वो पॉजिटिव होता है, इसके अंदर सभी का सभी पॉजिटिव होता है। थर्ड वाला क्वाड्रेंट है, इसमें टेन थीटा और कॉट थीटा, ये दोनों क्या होता है, पॉजिटिव होता है। इसको आप लोग लिख भी लीजिएगा, राइट। और इसमें सेक थीटा और यहाँ से कॉस थीटा, ये जो होता है वो होता है पॉजिटिव, बाकी जितना का जितना है वो क्या हो जाएगा, नेगेटिव। मतलब कि सिर्फ पहला वाला क्वाड्रेंट ऐसा है जिसके अंदर सभी का सभी क्या होता है, पॉजिटिव होता है, सभी का सभी पॉजिटिव होता है। तो अब एंगल कन्वर्जन कैसे होता है, तो एंगल कन्वर्जन के लिए देख लीजिए कि कौन सा एंगल कैसे कन्वर्जन होता है। कन्वर्जन कि साइन पाई बटा 2 प्लस थीटा कैसे कॉस थीटा हो जाता है, इसका हम लोग देख रहे हैं रूल कन्वर्जन। तो देखिए साइन थीटा है ना, साइन थीटा है वो चेंज होगा कॉस थीटा में, पहला। साइन थीटा है वो कॉस थीटा में चेंज होगा। दूसरा टैन थीटा है वो कॉट थीटा में चेंज होगा। टैन थीटा है वो कॉट थीटा में चेंज होगा। ये फर्स्ट वन है, ये सेकेंड वन है, एंड वी आर गोइंग टू सी द थर्ड वन जो बच गया। सिंपल सा कौन बचा है, सेक थीटा और कॉसेक थीटा। तो ये है मेन कॉन्सेप्ट कि साइन थीटा कॉस थीटा में चेंज होगा या फिर कॉस थीटा साइन थीटा में चेंज होगा, टैन थीटा कॉट थीटा में चेंज होगा या फिर कॉट थीटा टैन थीटा में चेंज होगा, या फिर सेक थीटा कॉसेक थीटा में या फिर कॉसेक थीटा सेक थीटा में। ये क्लियर है। अब कैसे चेंज होता है उसको भी देख लीजिए। तो देखिए सबसे पहला आप लोगों को कौन सा एंगल कैसे चेंज होता है, कहाँ पे कैसे साइन आता है वो देखना है। तो यहाँ से देखिए साइन पाई बटा 2 प्लस थीटा, साइन पाई बटा 2 प्लस थीटा, ये हो जाएगा आप लोगों का क्या, कॉस थीटा। क्योंकि पक्का है कि साइन है तो किस में चेंज होता है, कॉस में, ये लिखा दिया गया है। साइन पाई बटा 2 प्लस थीटा रहे या फिर माइनस रहे, कॉस थीटा होगा। लेकिन चेंज तभी होगा जब यहाँ पे पाई बटा 2 रहेगा, 3 पाई बटा 2 रहेगा। क्योंकि अभी बताए कि अगर ये वाला लाइन रहे ना, इसको क्या बोलते हैं, पाई बटा 2, इसको क्या बोलते हैं, 3 पाई बटा 2, 5 पाई बटा 2। तो पाई बटा 2 के मल्टीपल में रहे, पाई बटा 2 के मल्टीपल में रहेगा तो साइन है वो कॉस में चेंज होगा, टैन है वो कॉट में चेंज होगा, सेक है वो कॉसेक में चेंज होगा। ये क्लियर है। और कॉसेक थीटा ये हो गया, क्योंकि पाई बटा 2 था तो यहाँ से साइन है सो कॉस थीटा हो गया। लेकिन इसके सामने प्लस साइन क्यों आया, क्योंकि देखिए साइन का पाई बटा 2 प्लस थीटा कौन क्वाड्रेंट में जाता है, पाई बटा 2 का मतलब 90 और थीटा का मतलब थोड़ा सा एंगल, तो 90 से थोड़ा सा एंगल बढ़ाइए तो यहाँ से यहाँ तक होता है 90, और 90 से थोड़ा सा बढ़ेगा तो कौन सा क्वाड्रेंट में जा रहा है, सेकेंड में, सेकेंड में जा रहा है। और सेकेंड में साइन को देखिए, ये जो साइन है वो पॉजिटिव है या नेगेटिव, तो देख रहे हैं कि साइन है वो पॉजिटिव है, इसीलिए यहाँ पे ये पॉजिटिव सिंबल है, कुछ नहीं है, मतलब क्या है, पॉजिटिव सिंबल। उसी प्रकार से दूसरा को देखिए, अगर साइन पाई प्लस थीटा है तो अभी बताए कि जो पाई बटा 2 3 पाई बटा 2 उसमें रहेगा, चेंज होगा। पाई में साइन है वो कॉस में चेंज नहीं होगा, टैन है वो कॉट में चेंज नहीं होगा, सेक है वो कॉसेक में चेंज नहीं होगा। चेंज तभी होगा जब ये पाई बटा 2 के मल्टीपल में होगा। तो साइन का क्या हो जाएगा, साइन ही रहेगा, साइन का साइन ही रहेगा, साइन थीटा। अब प्लस लगेगा या माइनस लगेगा ये हम लोग देखेंगे कैसे, देखेंगे कि पाई का मतलब कितना होता है 180 डिग्री,
पाई का मतलब 180 डिग्री और थीटा का मतलब थोड़ा सा ऊपर। तो 180 से थोड़ा सा ऊपर जाइए, तो यहाँ से लेकर के यहाँ तक होता है 180 डिग्री। और थीटा अगर जोड़ेंगे तो थर्ड क्वाड्रेंट में आएगा। थर्ड क्वाड्रेंट में सिर्फ टैन थीटा और कॉट थीटा होता है पॉजिटिव। टैन थीटा और कॉट थीटा होता है पॉजिटिव। तो यहाँ पे जो साइन थीटा है वो यहाँ पे क्या हो जाएगा, नेगेटिव। इसीलिए यहाँ पे सिंबल हो जाएगा नेगेटिव। और इसमें कन्वर्जन नहीं होगा, एंगल का कन्वर्जन नहीं होगा, कन्वर्जन नो कन्वर्जन होगा, क्योंकि ये पाई में है। उसी प्रकार से अगर कभी भी दे दे कि साइन पाई माइनस थीटा, तो माइनस थीटा रहे प्लस थीटा रहे उससे कोई दिक्कत नहीं है, सबका सेम ही होता है। साइन पाई माइनस थीटा, पहला क्या है, एंगल चेंज होगा, मतलब कि जो साइन है वो कॉस में चेंज होगा। तो पाई है तो पक्का है कि नहीं होगा, तो डायरेक्ट लिख देंगे क्या, कॉस थीटा। अब प्लस आएगा या माइनस आएगा ये डिपेंड करेगा कि ये कौन से क्वाड्रेंट में जा रहा है। तो पाई माइनस थीटा मतलब पाई में से कुछ कम है, तो देखते हैं पाई में से कुछ कम कितना है। तो पाई होता है यहाँ तक, इसमें से कुछ कम यहाँ आएगा सेकेंड क्वाड्रेंट में। यहाँ से यहाँ तक होता है पाई और कुछ कम यहाँ पे आ जाएगा सेकेंड क्वाड्रेंट में। तो साइन है तो यहाँ पे पॉजिटिव होता है, तो यहाँ पर साइन ही है तो यहाँ पे पॉजिटिव हो जाएगा। तो कुछ नहीं लिखें या पॉजिटिव लिखें, बात क्लियर है, दिए कोई दिक्कत नहीं। या फिर इसी को लिख दें साइन थीटा प्लस पाई बटा 2, ये पहला वाला को लिखा गया है साइन थीटा प्लस पाई बटा 2। ये सिर्फ अरेंजमेंट को चेंज किया गया है, इसको चेंज किया गया यहाँ पे और इसको यहाँ पे चेंज किया गया है, तो इसका भी वैल्यू यही हो जाएगा कॉस थीटा, कोई दिक्कत नहीं है। ये था कॉन्सेप्ट बेसिक जो हम लोग इस क्वेश्चंस में देखने वाले हैं। इस क्वेश्चंस में हम लोग देखेंगे जो एग्ज़ाम में आप लोगों को बार बार पूछता है। देखिए क्वेश्चन नंबर 6 को, इसका बेसिक कॉन्सेप्ट आप लोगों को बता दिया गया, सिंपल था। ये रिव्यू में बार बार पूछा जाने वाला क्वेश्चंस है, ध्यान से समझिएगा। फाइंड द nth डिफरेंशियल कोफिशिएंट, nth डिफरेंशियल कोफिशिएंट ही निकालना है, मतलब yn को फाइंड करना ऑफ साइन ax प्लस बी, डरना नहीं है। साइन x होता है, x के जगह पर दे दिया ax प्लस बी, कोई दिक्कत नहीं। इसी को हम लोग क्या लिख सकते हैं, इफ़ y इज इक्वल टू साइन ax प्लस बी देन फाइंड yn। ये क्वेश्चंस दे सकता है एग्ज़ाम में या फिर ये दे सकता है। तो देखिए इसमें हम लोगों को करना क्या रहता है, y1 निकालना रहता है, y2 निकालना रहता है। उसके बाद हम लोग एक सीरीज को देखते हैं, एक सीरीज हम लोगों को देखने को मिलता है और उसके बाद उस सीरीज के बेसिस पे हम लोग क्या करते हैं कि yn को निकाल देते हैं, yn को निकाल देते हैं। लेकिन यहाँ पे देखिए क्वेश्चंस में दिया हुआ है साइन ax प्लस बी, साइन x का डिफ्रेंसिएशन क्या होता है, साइन x का डिफ्रेंसिएशन होता है cos x, साइन x का होता है cos x। तो एक बार डिफ्रेंसिएशन करेंगे तो cos x आ जाएगा और फिर से डिफ्रेंसिएशन करेंगे तो माइनस साइन x आ जाएगा। तो इसमें हम लोगों को ना सीरीज नहीं पता चलेगा, सीरीज नहीं पता चलेगा, इसीलिए हम लोग को जो cos x आएगा एक बार डिफ्रेंशिएट करेंगे तो इस cos x को हम लोग sin x में बदल देंगे। कैसे बदलेंगे, कैसे होगा वो आप लोग आगे देखिएगा, बहुत ही इजी है, डरना बिल्कुल भी नहीं है। देखिए इसीलिए वो कॉन्सेप्ट को बताया गया था 90 प्लस थीटा वाला। तो इसका सॉल्यूशन में आप लोग लिखिएगा, सॉल्यूशन क्या लिखिएगा, गिवन दैट, ये तो स्टार्टिंग का फिक्स है। गिवन दैट में जो दिया गया है उसको लिख देते हैं, y इज इक्वल टू साइन ax प्लस बी, ये लिख दिए। इसको इक्वेशन 1 मान लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, इक्वेशन 1 मान लिए। अब क्या करते हैं कि आप लोगों को ये चीज़ याद हो गया होगा कि यहाँ पे लिखा जाता है ऑन डिफरेंशिएटिंग इक्वेशन 1 सक्सेसिवली। हम लोग क्या करते हैं, इक्वेशन 1 को सक्सेसिवली डिफरेंशिएट करते हैं, सक्सेसिवली
मतलब कि y1 निकालेंगे, फिर y2 निकालेंगे, फिर y3 निकालेंगे। तो देखिए सबसे पहले हम लोग निकालते हैं y1। क्या निकालते हैं? y1। तो y1 मतलब इसको डिफ्रेंशिएट करेंगे एक टाइम, तो साइन x का डिफ्रेंशिएशन होता है cos x, लेकिन यहाँ पे दिया गया साइन ax प्लस बी, तो यहाँ पे लगाएंगे चैन रूल। साइन ax प्लस बी का पहले कर लेंगे और उसके बाद ax प्लस बी का कर देंगे। तो यहाँ से देखिए ये हो जाएगा साइन ax प्लस बी का हो जाएगा cos ऑफ ax प्लस बी, और फिर साथ में इसका भी करेंगे अंदर वाला का चैन रूल। तो एक बार लिख लीजिए ताकि आप लोगों को समझ में भी है। ax प्लस बी का डिफ्रेंशिएशन करेंगे, तो यहाँ से y1 यहाँ से हो जाएगा cos ax प्लस बी, और ax प्लस बी का डिफ्रेंशिएशन क्या हो जाएगा? a कांस्टेंट है, b कांस्टेंट है, a भी कांस्टेंट है, b भी कांस्टेंट है, तो ax का डिफ्रेंशिएशन यहाँ पे हो जाएगा आपका a, और b का डिफ्रेंशिएशन हो जाएगा 0। a का डिफ्रेंशिएशन क्या हो जाएगा? ax का a और b का हो जाएगा 0। तो इसी को हम लोग क्या लिख सकते हैं? फिर से हो गया डिफ्रेंशिएशन, a को इधर कर देते हैं और cos ax प्लस b, ये हम लोग लिख दिए ax प्लस बी। अब देखिए हम लोग का दिया गया है साइन, आ रहा है cos में, फिर से इसको डिफ्रेंशिएट करेंगे तो cos का डिफ्रेंशिएशन क्या होता है? माइनस साइन। फिर से करेंगे तो cos साइन, तो हम लोग को पता नहीं चलेगा, क्योंकि अगर 2 लिखा गया है 4 लिखा जाएगा, फिर 6 लिखा जाएगा, तभी तो हम लोग आगे बता सकते हैं कि क्या होगा, है ना। अब यहाँ पे लिख दिया गया 2, फिर हो जाएगा 7, फिर हो जाएगा 9, फिर हो जाएगा 10, तो आगे क्या होगा पता चलेगा? नहीं पता चलेगा। इसीलिए इसको पता चलाने के लिए कि ज़्यादा उड़ो मत, तुम साइन में ही रहो, इसको हम लोग साइन में ही रख कर देंगे। साइन में कैसे करें? जो फॉर्मूला अभी बताया गया था उसी को हम लोग यूज करेंगे। कौन सा फॉर्मूला? साइन 90 प्लस थीटा वाला। तो देखिए ये जो cos ax प्लस बी है, इसको हम लोग साइन में लिख देंगे a साइन ऑफ a इंटू साइन ऑफ, इसको हम लोग लिख सकते हैं, इसी को हम लोग लिख रहे हैं, इसको हम लोग लिख सकते हैं ax प्लस बी, ax प्लस बी प्लस पाई बटा 2, ये लिख सकते हैं, राइट। क्योंकि अभी बताएं कि साइन 90 पाई बटा 2 का मतलब 90 प्लस थीटा, साइन 90 प्लस थीटा इज इक्वल टू कॉस थीटा लिख सकते हैं। तो वही कॉस को हम लोग साइन में चेंज कर दिए हैं, कॉस को हम लोग साइन में चेंज कर दिए हैं, और आप लोग यहाँ पे स्पेस दे करके लिख भी लीजिएगा कैसे हुआ है। साइन ये है पाई बटा 2 प्लस थीटा, पीछे फॉर्मूला बताया गया आप लोगों को, लेकिन फिर से देख लीजिए यहाँ पर भी साइन पाई बटा 2 प्लस थीटा कॉस थीटा बराबर होता है। तो साइन पाई बटा 2 ये पूरा का पूरा क्या है? थीटा है। तो पाई बटा 2 मतलब 90 प्लस थीटा इज इक्वल टू कॉस थीटा। सिंपल है। अब हम लोग निकालेंगे क्या? y2 निकालेंगे। पेशेंस रखना है, एक एक स्टेप को ध्यान से समझते चलना है, राइट। एक एक स्टेप को ध्यान से समझते चलना है, समझ में आ जाएगा। y2 निकालेंगे, कैसे निकलेगा? यहाँ से a बाहर रहेगा, कोई दिक्कत नहीं है। साइन ax प्लस बी प्लस पाई बटा 2, तो ये और बढ़ गया, तो बढ़ गया तो डरेंगे नहीं, जैसे साइन x का होता है उसी प्रकार से इसका भी होगा। तो साइन का डिफ्रेंशिएशन यहाँ हो जाएगा cos, अंदर वाला को उसी प्रकार से रख देंगे ax प्लस बी प्लस पाई बटा 2, ये हो गया। और अंदर वाला का एक बार डिफ्रेंशिएशन कर देंगे, तो ax प्लस बी प्लस पाई बटा 2 सबका करेंगे, तो ax का डिफ्रेंशिएशन क्या हो जाएगा? a, b तो कांस्टेंट है, b यहाँ पे कांस्टेंट है,
तो कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन क्या होता है? कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन बताया गया है, ये अगर कांस्टेंट है तो इसका डिफरेंशिएशन 0 होता है। पाई है वो भी कांस्टेंट नंबर है, पाई कांस्टेंट है, सी का मतलब कांस्टेंट बताया जा रहा है, राइट। तो यहाँ पाई भी कांस्टेंट है, 2 भी कांस्टेंट है, तो ये पाई बटा 2 भी कांस्टेंट हो जाएगा। तो इसका डिफरेंशिएशन 0, इसका डिफरेंशिएशन 0, ए एक्स का डिफरेंशिएशन हो जाएगा, ए एक्स का डिफरेंशिएशन हो जाएगा ए, ये हो गया ए। अब इसको अरेंज कर दें तो a इंटू ए क्या हो जाएगा, ए स्क्वायर, और यहाँ से हो जाएगा y2, और ये कॉस ए एक्स प्लस बी प्लस पाई बटा 2 है, ए एक्स प्लस बी, इसको हम लोग साइन में चेंज करेंगे तो ये पूरा को हम लोग थीटा मान लेते हैं। पूरा को अगर थीटा मान लेंगे तो इसको हम लोग चेंज कर सकते हैं, चेंज कर सकते हैं साइन के अंदर, साइन के अंदर चेंज कर सकते हैं। तो यहाँ से लिख सकते हैं साइन, इसी को हम लिख सकते हैं साइन ए एक्स प्लस बी प्लस पाई बटा 2। ये तीनों का तीनों अभी थीटा हो गया है, जोड़ेंगे तो थीटा ही है, और प्लस से हम लोग ऐड कर देंगे क्या, पाई बटा 2, जैसे यहाँ पे ऐड किए थे, तो ये पाई बटा 2 ऐड कर दिए, कोई दिक्कत नहीं है। ये फिर से वही हो जाएगा साइन 90 प्लस ये पूरा का पूरा क्या है, थीटा, साइन 90 प्लस थीटा क्या होता है, कॉस थीटा। तो इसी को हम लोग साइन में लिख दिए हैं। अब यहाँ से देखिए पाई बटा 2 प्लस पाई बटा 2 क्या हो जाएगा, पाई, लेकिन इसको जोड़ना नहीं है, पाई बटा 2 इंटू पाई बटा 2 को हम लोग लिखेंगे 2 इंटू पाई बटा 2, क्योंकि हम लोगों को क्या करना है, सीरीज पता करना है। इसमें पूरा खेल है सीरीज फाइंड करने का, सीरीज पता करने का। तो इसको हम लोग थोड़ा सा यदि अरेंज कर दें y2 को ही, तो यहाँ से क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा सिंपल सा a के पावर में 2 साइन, इसको हम लोग जोड़ दे रहे हैं, ठीक है, ए एक्स प्लस बी पाई बटा 2 प्लस पाई बटा 2, इसको लिख सकते हैं 2 इंटू पाई बटा 2, क्योंकि 2 प्लस 2 को हम लोग लिख सकते हैं 2 इंटू 2, ये लिख सकते हैं। तो इसको भी यही लिख सकते हैं, क्योंकि हम लोगों को सीरीज पता करना है। क्या पता करना है, सीरीज पता करना है, और हम लोगों को सीरीज पता भी चल गया, क्योंकि देखिए y1 यहाँ पे है, y2 फाइनल यहाँ पे निकला है। तो देखिए y2 है तो a के पावर में 2 है, और 2 इंटू पाई बटा 2 है, y1 है तो a के पावर में कुछ नहीं है तो 1 है, और साइन ए एक्स प्लस बी और प्लस में पाई बटा 2 है, मतलब एगो पाई बटा 2 है, यहाँ पे 2 ठो पाई बटा 2 है। तो y3 उसी प्रकार से निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, y3 निकालते हैं तो ऊपर से ही देख कर निकाल सकते हैं, 2 था तो पावर में 2, 3 है तो पावर में हो जाएगा 3। साइन का साइन ए एक्स प्लस बी प्लस 2 था तो 2 इंटू पाई बटा 2, 3 है तो यहाँ से हो जाएगा 3 इंटू पाई बटा 2। दम नहीं है, सिर्फ आप लोगों को डरना नहीं है, बने रहना है, उसके बाद तो समझ में एक एक चीज़ आएगा। ये हो गया y3। उसी प्रकार से हम लोग y4 भी निकाल सकते हैं। तो y4 में क्या होगा, a के पावर में 4, बोलिएगा आप लोग, फिर साइन, फिर ए एक्स प्लस बी प्लस, फिर यहाँ पे 3 था, 3 इंटू पाई बटा 2, यहाँ से हो जाएगा 4 इंटू पाई बटा 2। उसी प्रकार से अब हम लोग को निकालना क्या है, n निकालना है, तो y n निकाल देंगे, y n निकाल देंगे तो a के पावर में हो जाएगा n, यहाँ हो जाएगा साइन, यहाँ से हो जाएगा ए एक्स प्लस बी प्लस n, क्योंकि 4 था तो 4 इंटू पाई बटा 2, n है तो n इंटू पाई बटा 2, क्लियर। तो ये क्या निकल गया, वाई एन का वैल्यू, क्या निकल गया, वाई एन का वैल्यू, वाई एन का वैल्यू निकल गया। हम लोग को यही निकालना भी था, लेकिन अगर बोल दे कि वाई एन प्लस 1 निकालिए
कभी भी एक बढ़ा करके निकालने बोलेगा, कुछ नहीं करना है। जो यहाँ पे n जहाँ जहाँ दिख रहा है वहाँ पे n+1 कर देंगे, ठीक है। तो यहाँ पे n था तो n+1 कर दिए, यहाँ पे n है तो यहाँ से n+1 कर देंगे, कुछ नहीं है, सिंपल है, राइट। तो ax + b, यहाँ पे n है तो यहाँ से हो जाएगा n+1 और π/2 कुछ भी निकालने दे दे, n+1 n+10 दे दे तो n की जगह पे n+10 पुट करना है, वैल्यू को पुट करना है, रख देना है। जैसे बक्सा में आप लोग कपड़ा को ढक करके रख देते हो, उसी प्रकार से यहाँ पर भी वैल्यू को उठा करके रख देना है। तो अब आप लोगों को करना क्या है कि वीडियो को ज़रूर से लाइक कर दीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर भी कर दीजिएगा, क्योंकि आप लोगों के लिए इतना मेहनत किया जा रहा है, आप लोग शेयर भी नहीं कर रहे हैं, लाइक भी नहीं करते हैं, तो फिर कैसे होगा। आप लोगों को अब जा करके 5 मिनट में एक बार क्विक रिवीजन कर लेना है, एक बार देख लेना है क्या क्या बताया गया था, उसके बाद तो हम हैं ही। एग्ज़ाम टाइम तक आप लोगों को ऐसा ट्रेंड कर देंगे ना कि आप लोगों का हाथ अपने आप काम करेगा एग्ज़ाम में लिखने के लिए। तो उसके लिए नो टेंशन। थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।